सीधी बात तो नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 4 और द्विघात समीकरण उसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन आपको हल करके दिखाएंगे। चलते बच्चों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पुण्य वर्ग बनाने के विधि द्वारा कीजिए। यानी पुण्य विधि द्वारा कीजिए। चलते बच्चों, आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि आपके सामने में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि 2x² - 7x + 3 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर b बराबर 0 और यहाँ पे आपको b बराबर 1 2 3 4 और 5। इसी तरीक़े से आपको जो होगा आपको यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस समीकरण हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर ax² - bx + c बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर a का मान ये हो गया, आपको b का मान आपको बच्चों ये हो गया और c का मान आपको बच्चों यहाँ पर ये हो गया है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला होता है आपको बच्चों। इसी पर ये क्वेश्चन आपको पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लगाकर d बराबर b² - 4ac बराबर d बराबर b का मान आपको यहाँ पर 7 - 7 स्क्वायर फिर यहाँ पे बच्चों आपको स्क्वायर -4 गुने ए का मान यहाँ पे 2 गुने सी का मान यहाँ पे आपको 3। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर d बराबर यहाँ पे आपको 7 दिया, 7 का 7 जो फिर यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर 7 सत्ते 49। फिर यहाँ पे आपको -4 का 4 4 दूनी 8 8 3 8 का 8 24। फिर यहाँ पे आपको 24d बराबर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको 24 माइनस, यहाँ पे आप 9 में से 4 गया तो आपको बच्चों यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 और 4 में से 2 गया आपको यहाँ पर 2, यानी यहाँ पे आपको बच्चों -25 आवेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डी का मान यहाँ पे आपको 25 आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं तथा इसका एवं
नहीं, यहाँ पे बच्चों आपको नहीं है। फिर यहाँ पे आपको ये नहीं होगा बच्चों, इसलिए इसका कोई डी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर हल, फिर यहाँ पे आपको उसी तरीके से हल होगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर फिर यहाँ पे बच्चों आपको d बराबर a² b² माइनस 4ac। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं d बराबर फिर यहाँ पे आपको √4x वन माइनस 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपको 4 गुने ये का मान यहाँ पे आपको 2 गुने c का मान यहाँ पे आपको 4। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बराबर d बराबर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको d बराबर यहाँ पे आपको जैसे कि आपको यहाँ पर d बराबर चार का 4 चौके बर्च 16 माइनस 4 2 8 8 और 4 8 का 8 8 दूनी 16 3 की 24 8 पंचे 40 8 चौके यहाँ पे आपको 8 चौके 48 डी बराबर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डी बराबर यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आप 48 माइनस 16 जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 में से 6 गया आपको 2 4 में से 1 गया आपको 3 यहाँ पे आपको 32 आएगा बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 32 माइनस 32 आएगा यहाँ पे आपको जैसे कि आपको यहाँ पर डी तथा इसका फिर यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये गया 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको उसी तरीके से बनेगा ax² माइनस bx माइनस c प्लस c बराबर 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac। फिर यहाँ पे आपको d बराबर b का मान यहाँ पे आपको 4 माइनस 4√3²। फिर यहाँ पे आपको माइनस 4x ये का मान यहाँ 3x
गुने यहाँ पे सी का मान आपको यहाँ पे 4, फिर आपको डी बराबर 4 चौके 48, 48 के 48 माइनस 4 तिया 12, 12 चौके 48, फिर यहाँ पे आपको डी बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर डी बराबर 0 आएगा तथा इसका तत्व है एवं मूल्य समान होगा। जैसे कि बच्चों आपको इसमें ये कह रहा है कि d बराबर 0, यानी इसका d बराबर 0 का मतलब हुआ कि समान आपको अच्छा यानी 1 बराबर है, इसमें आपको कट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको द्विघात सूत्र जैसे कि यहाँ पे आपको -d+1 रूट यहाँ पे आपको d/2a, फिर यहाँ पे आपको बराबर -4 3 + 1, फिर यहाँ पे 2x3 2 गुने 3, फिर यहाँ पे बराबर 4 √3 + 4 0/6 2 तिया 6 बराबर, फिर यहाँ पे आपको √4 + 0/6, फिर यहाँ पे आपको उसी तरीके से ये आपको फिर दोबारा करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 √3/6 कोमा 4 √3/6 3 दूनी 6 2, फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं बराबर, फिर यहाँ पे 2 3 कोमा 2 √3/3, फिर यहाँ पे आपको बराबर, फिर यहाँ पे आपको बच्चों बराबर 2 √3/2√3 गुने 2 √3 बराबर 2 √3/√3 गुने √3 आपको यहाँ पे कट गया बच्चों, फिर ये √3 आपको ये √3 कट गया यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ पे ये बच्चा है बराबर 2/√3 कोमा 2 √3, यहाँ पे आपको ऐसा लग गया। फिर चलते हैं वो बच्चों तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, फिर यहाँ पे बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2x² - 6x + 3 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको ये भी उसी तरीक़ा से बनेगा, जैसे कि आपको a बराबर 2 कोमा b बराबर -6 कोमा c बराबर 3, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं d
बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर d बराबर b का मान है, यहाँ पे आपको 6 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान या 2 गुने b का इसी का मान यहाँ पे आपको 3। फिर यहाँ पे आप देखिएगा d बराबर, फिर यहाँ पे आपको 6 के 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। फिर यहाँ पे आप d बराबर यहाँ पे आपको 36 और 24 4 और यहाँ पे आपको 1 नहीं, यहाँ पे आपको 12 आएगा बच्चों। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 12 आपको d का मान आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं तथा इसके मूल्य का है एवं मूल्य विभिन्न होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, द्विघात सूत्र कोमा, फिर यहाँ पे आपको डी माइनस डी प्लस डी बटे 2a। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर प्लस माइनस और माइनस यहाँ पे आपको प्लस 6 प्लस माइनस 12 बटे 2 गुने a का मान यहाँ पे आपको 2 बराबर 6 प्लस माइनस बटे 2। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर 2 प्लस माइनस √3 बटे 4 बराबर 3 प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं √3 और बटे 2। फिर यहाँ पे आपको 4 दूनी 1 और फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 3 गुने प्लस √3 बटे 2 कोमा 3 माइनस 3 बटे 2 बच्चों। फिर आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे बच्चों आपको छोटा क्वेश्चन पे आ गया। छोटा क्वेश्चन आपको ये करेगा कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर a बराबर 2 कोमा b बराबर 1 कोमा c बराबर 4। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर d बराबर 1² माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पे आपको 2 गुने
और यहाँ पे आपको सी का मान यहाँ पर आपको 4, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं डी बराबर 1 माइनस, और यहाँ पे आपको 4 4 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यहाँ पे आपको बराबर माइनस 31, यहाँ पे आपको माइनस 31 आ गया। डी का मान यहाँ पे बच्चों आपको फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपको डी 0 से बड़ा हो, जैसे कि आपको यहाँ पर तथा इसका मूल्य का औसत है। फिर आपको चलते बच्चों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको आंसर आ गया है दूसरे क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का योग करने कीजिए उपयोग कीजिए। चलते बच्चों आपको इसमें हम द्विघात सूत्र लगाकर ये क्वेश्चन आपको बनेगा, जैसे कि आपको इससे पहले चैप्टर 1 का क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन हल किए हैं, पहला क्वेश्चन का उसी तरीक़ा से ये आपको दूसरा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आपके सामने में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये आपको उसी तरीक़ा से बनेगा, लेकिन इसमें आपको ये द्विघात सूत्र लगेगा। यहाँ पे आपको चलते आपको कैसे लगेगा दिखाते हैं यहाँ पे बच्चों आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर पहले a बराबर 2 कोमा b बराबर -7 कोमा c बराबर 3। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर सूत्र लगेगा, सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac। इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मूला है आपको यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर d b का मान यहाँ पे आपको 7 माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 गुने यहाँ पे आपको a का मान 2 है, 2 गुने c का मान यहाँ पे आपको 3 3। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि बराबर d, जैसे कि यहाँ पे आपको 7 सत्ते 49 माइनस 4 2 8 और 8 त्रिके 24। फिर यहाँ पे आपको बराबर d बच्चों यहाँ पे आपको 49 माइनस 24, 9 में से आपको 4 गया बच्चों तब 5, और 4 में से 2 गया तो आपको यहाँ पर 2, यानी यहाँ पे आपको 25 यहाँ पे आएगा आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर d का मान 25 आ गया है। फिर आपको चलते हैं जैसे कि आपको फिर ये दूसरे तरीक़ा से बनाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर द्विघात सूत्र से, जैसे कि यहाँ पे आपको x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac, यहाँ पे आपको ये फार्मूला से बनेगा। इससे आगे आपको ये आपको द्विघात का सूत्र हो गया बच्चों, इसी से आपको ये क्वेश्चन बनेगा। फिर आगे चलते आपको बना कर दिखाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर x बराबर b का यहाँ पे आपको कितना है
बी का यहाँ पे आपको -7, फिर यहाँ पे आपको कॉमन माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट बी का यहाँ पे आपको सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको 2a, यहाँ पे आपको सॉरी बच्चों गलती हो गया है, ये गलती आप भी नहीं करिएगा। ये फार्मूला आपको ये होगा पूरा, जैसे कि यहाँ पे आपको लास्ट में ये लगेगा। चलते आपको फिर यहाँ पर 25/2 गुने ये का मान यहाँ पे आपको 2, फिर यहाँ पे अब x बराबर, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 7 प्लस माइनस 5 बचे 25, यहाँ पे आपको 5 से कर सकता है, 5 बचे 25 और 7 यहाँ पे आपको हो गया है। फिर यहाँ पे बट्टे 2 और 2 2 का 2 4, फिर यहाँ पे आपको हो गया बच्चों। फिर आपको चलते अगले क्वेश्चन पर, आगे आपको फिर बराबर प्लस लेने से x बराबर 7 + 5/4 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 7 5 12/4 4 तरीके सॉरी 3 बार में आपको यहाँ पे कट जाएगा 3 4 तिया 12, फिर यहाँ पे आपको देखिएगा इसी माइनस लेने माइनस से x बराबर 7 - 5/4 बराबर 7 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 बटे, फिर यहाँ पे आपको जैसे क्या 4 2 दूनी 4 1 बटे यहाँ पे आपको 2 आ गया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्य तथा मूल्य बराबर 3,1/2, ये बच्चों आपको यहाँ पर आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने में यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। फिर यहाँ पे आपको उसी तरीक़ा से बनेगा जैसे कि आपको इससे पहले पहला क्वेश्चन आपको बनाया है, उसी तरीक़ा से ये आपको फिर क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको फार्मूला बैठेगा d बराबर b² - 4ac, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर d 1² - 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 4, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि d बराबर यहाँ पे आपको फिर 1 + 4 2 8 और फिर यहाँ पे आपको 4 32 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 32 बराबर, यहाँ पे आपको फिर बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको -4, फिर यहाँ पे आपको 13
आंसर आ गया है। फिर आपको चलते आगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर सॉरी यहाँ पे आपको 33 होगा बच्चों। फिर यहाँ पे आपको द्विघात सूत्र कोमा एक्स बराबर डी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर -1 प्लस माइनस रूट 33 बट्टे 2 गुने 1/2 बराबर। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं -1 + 1 बटे 33। फिर यहाँ पे आपको 2 दूनी 4 बराबर। यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल्य कोमा -1 प्लस 33/4 कोमा। फिर यहाँ पे आपको माइनस 33/4 यहाँ पे आपको निकल गया बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 4x² प्लस 4√3x + 3 बराबर 0। जैसे कि आपको फिर ये फार्मूला उसी तरीके से बनेगा। ये क्वेश्चन आपको चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, a बराबर ये 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, 4 यहाँ पे आपको आएगा, फिर कोमा b बराबर। फिर यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे क्या अंतर है आपको, ये आपको पूरा उतारना है यहाँ पर। जैसे कि 4√3 फिर कोमा c बराबर। फिर यहाँ पे आप देखिएगा अंतर, यहाँ पे आपको एक वर्ड है, यहाँ पे आपको दो वर्ड हो गया था आपको यहाँ 3। जैसे कि आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं d बराबर b² - 4ac। जैसे कि ये फॉर्मूला पे आपको ये क्वेश्चन आपको बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर बराबर b का यहाँ पे आपको 4√3 स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पे आपको कितना है बच्चों, 4 है। 4 गुने फिर यहाँ पे आपको c का मान कितना है, 3। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर 4 तरीके माइनस, फिर यहाँ पे आपको 4 16 तरीके 48। फिर यहाँ पे आपको बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे कट गया दोनों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि द्विघात सूत्र, जैसे कि यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको गुने बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बट्टे। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2a बराबर -4√3
माइनस प्लस, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर 0/2 गुने 2, जैसे कि यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको 4 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ पे आपको x बराबर, फिर यहाँ पे आपको x बराबर -4² 3/2 गुने 4 4, फिर यहाँ पे आपको गुने बराबर, जैसे कि यहाँ पे आपको √3/2 + 0, जैसे कि मूल्य -√3/2 कोमा -√3/2। यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आ गया। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 2x² + x + 4 बराबर 0। जैसे कि आपको ये भी उसी तरीके से बनेंगे जैसे कि आपको इससे पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको a बराबर 2 कोमा b बराबर 1 फिर कोमा c बराबर 0, c बराबर यहाँ पे आपको 4, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर सूत्र लिखाएगा b बराबर b² माइनस d बराबर b² -4ac, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर 1² गुने a का मान 2 गुने c का मान यहाँ पे आपको फिर 4 हो गया बच्चों। चलते फिर आपको यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर 1 - 32 बराबर यहाँ पे आपको -31 आ गया है। फिर यहाँ पे आपको d का मान 31 आ गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विघात सूत्र कोमा x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बच्चों बराबर b का मान यहाँ पे आपको 1 है, -1 फिर प्लस माइनस रूट, फिर यहाँ पे आपको इसका पूरा, जैसे कि यहाँ पे आपको 31 आया है पूरा, 31 -31/2 गुने a का मान यहाँ पे आपको 2 है, a का मान यहाँ पे आपको 2 है। फिर यहाँ पे आपको बराबर फिर यहाँ पे होगा आपको बच्चों, जैसे कि यहाँ पे फिर आपको -1 प्लस माइनस √31/2 दूनी 4, फिर यहाँ पे आपको बराबर मूल्य, जैसे कि यहाँ पे आपको -1 प्लस √31/4, उसी तरह तथा कोमा -1 माइनस, जैसे कि यहाँ पे आपको माइनस हो गया, ये भी फिर आपको -√31/4, फिर यहाँ पे आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर फिर 3 का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको 3 में ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं के मूल्य कीजिए, मूल्य, इसमें मूल्य कह रहा है आपको मूल्य कीजिए। चलते आपको करके दिखाते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, जैसे कि यहाँ पे आपको फिर हल x -1/x बराबर 3, x बराबर 0 ना हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x²
1/x बराबर 3। फिर इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको बराबर x² - 1 बराबर 3x यहाँ पे आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बराबर x² माइनस यहाँ पे आपको 3x - 1 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको a बराबर 1, b बराबर माइनस, फिर यहाँ पे आप c बराबर 1। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपको ये माइनस हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे आपको d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला आपको फिर यहाँ पे आपको बनेगा, जैसे कि इसमें आपको मूल कहा था, बराबर गुने ए का मान यहाँ पे 1 गुने c का मान यहाँ पे आपको 1 है। फिर यहाँ पे आपको बराबर 3 या 9 माइनस, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको माइनस, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस और 4 बराबर 13। यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आपको फिर x बराबर -b प्लस माइनस √b² 4ac बटे 2a। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर -3² प्लस माइनस √13 बटे 2 गुने -1 बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 मूल्य बराबर, जैसे कि यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको माइनस होगा बच्चों स्क्वायर। यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन का आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30 बराबर x बराबर -4, 7 से नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको जैसे कि 1/x + 4 - 1/x - बराबर 11/30। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 7, फिर यहाँ पे आपको बटे x - 4 x - 7 बराबर 11/30। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फिर बराबर x - 7 माइनस x बटे x² - 7 x प्लस 4x - 28 बराबर 11/30। जैसे कि यहाँ पे आप फिर दे सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको 11/30 11/x² -3x - 28 बटे 30, 11 एकम 11। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर x² -3x - 28 बराबर -30। फिर यहाँ पे x²
3x-28 प्लस 30 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, सॉरी बच्चों, यहाँ पर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। फिर इसी तरीके से यहाँ पे को बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप फिर दे सकते हैं यहाँ पे आपको, जैसे कि x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0 और फिर यहाँ पे आपको x माइनस 1 बराबर 0। जैसे कि x बराबर, फिर यहाँ पे आपको बच्चों 2 और x बराबर 1। छोटा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलते फिर आपको आगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में का और अब से 7 वर्ष पश्चात आयु के का योग 1/3 है। उसके वर्तमान आयु कीजिए। जैसे कि बच्चों आपको चलते करके दिखाते, इसमें आपको वर्तमान आयु करने के बारे में आपको यहाँ पर कह रहा है। चलते आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। माना कि वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और यहाँ पे फिर आपको 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पुण्य बराबर x माइनस 3 वर्ष। फिर यहाँ पे आपको देखिए, जैसे कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर x है। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रश्न से 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों बराबर x प्लस 5 प्लस x माइनस 3/x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 1/3। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर 2x माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बराबर बराबर 2x प्लस 2 बटे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे आपको 3 नहीं होगा, बराबर 1/3। जैसे कि यहाँ पे आपको फिर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x माइनस 6। फिर यहाँ पे आपको बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस, फिर यहाँ पे आपको बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और यहाँ पे 21 बराबर 0। यहाँ पे आपको x7 प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0। जैसे कि आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं x माइनस 7 और फिर x माइनस प्लस 3 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 7 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको x प्लस 3 बराबर 0। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर x बराबर 7 और यहाँ पे x बराबर माइनस 3। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये आपको नहीं होगा, ये आपको आंसर आ गया है। फिर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। चलते बच्चों आपके सामने 5वां क्वेश्चन भी आ गया। 5वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक कलाम टेस्ट में शूफानी के गणित और अंग्रेजी किसके? शूफानी के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और गणित अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का योगफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंकों की कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर गणित और अंग्रेजी में शूफानी ने एग्ज़ाम दिया और उसमें उसको युग 30 और गुणनफल 210 होता। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको माना शूफानी के गणित में प्राप्त अंक बराबर x। फिर यहाँ पे आपको तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30x। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको प्रश्न से
कोमा फिर यहाँ पे आपको जैसे कि x+2 और यहाँ पे आपको 30x यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा बच्चों, फिर x-3 अंक है और बराबर गुणनफल 220। फिर यहाँ पे आपको बराबर x+2 और यहाँ पे आपको 30 में से 3 माइनस गया आपको यहाँ पर 27 माइनस x बराबर 210। फिर यहाँ पे आपको बराबर बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं 27x माइनस x और फिर ये x आपको यहाँ पे होगा 2x² प्लस 74 बराबर 210। बराबर फिर यहाँ पे आपको x² माइनस 25 माइनस फिर यहाँ पे आपको 54 प्लस और फिर यहाँ 210 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं बराबर फिर यहाँ पे आपको x² माइनस 25x फिर यहाँ पे आपको प्लस और 210 और यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको 156 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x² माइनस 12x जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं 156 डिवाइड फिर यहाँ पे आपको 13 तिया 39 यहाँ पे आपको 2 और 3 4 और 12 गुने 13 जैसे कि यहाँ पे आपको 12x और यहाँ पे आपको माइनस 13x और यहाँ पे आपको माइनस 156 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बराबर x यहाँ पे आपको कॉमन x माइनस 12 माइनस 13x 12 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं बच्चों बराबर x माइनस 12 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आपको फिर x माइनस 13 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आपको x बराबर 12 और फिर यहाँ पे x बराबर 13। जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको जैसे कि आप यहाँ पे लिख जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों दिया गणित प्राप्त अंक बराबर 12 और यहाँ पे आपको अंग्रेजी के बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18। ये आपको पहला आंसर हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर यदि गणित प्राप्त अंक बराबर 13 और फिर यहाँ पे आप तो अंग्रेजी में बराबर 30 माइनस
13 बराबर 17। ये आपको दूसरा आंसर हो गया। फिर आपको चलते बच्चों अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन भी आ गया है। छठा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मी अधिक लंबा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आयताकार भुजा बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मी अधिक हो तो छोट की भुजाएं कीजिए। चलते बच्चों आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, हल माना कि छोटी भुजा बराबर XM। जैसे कि यहाँ पे आपको X, ये छोटी भुजा हो गई। यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पर आपको बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे फिर आपको कोमा विकसी बराबर X प्लस 60। जैसे कि यहाँ पे छोटी भुजा से 60 मी अधिक है, ये आपको यहाँ पर X प्लस 60 और यहाँ पे आपको बच्चों तथा बड़ी भुजा बराबर X प्लस 30 है। जैसे कि यहाँ पे आपको तथा बड़ी भुजा ये आपको हो गया X प्लस 30 है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस को एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको प्लस 900 प्लस 60x, फिर यहाँ पे आपको बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6600 प्लस 120x। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको बराबर और ये x और ये x यहाँ पे आपको कट गया है। जैसे कि ये आपको ये दोनों का मानतर समान है, आपको इसी तरीके से ये आपको कट गया है। चलते फिर आपको आगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120 x, फिर यहाँ प्लस 900 माइनस 3600 बराबर यहाँ पे आपको 0। जैसे कि आपको एक समान रखा गया है, फिर आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे आपको बनेगा बच्चों। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपको चेंज नहीं हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 60x,
फिर माइनस यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपको -2700 और बराबर 0, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको x² -90x प्लस 30x, फिर यहाँ पे आपको -2700 बराबर यहाँ पे आपको 0 हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 90 और यहाँ पे आपको 30 कैसे आया है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा 90 और गुने 30, यहाँ पे आपको 2700 आ सकता है, यानी जोड़ आपको गुना करने पर 2700 आना चाहिए और घटाने पे आपको ये 90 और 30 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर x, यहाँ पे आपको कॉमन ले लेते हैं x -90, ये आपको x -90 यहाँ पे आपको रखाएगा, फिर यहाँ पे आपको प्लस ये आपको 30 जो है 30 देख रहे 30, और फिर यहाँ पे आपको x -90 बराबर 0, जैसे कि यहाँ पे आप बच्चे देख सकते, जैसे कि यहाँ पे आपको ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x -90 और यहाँ पे आपको x प्लस 30, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको x -90 बराबर 0 और यहाँ पे आपको x प्लस 90 बराबर 0, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको x बराबर 90 और यहाँ पे आपको x बराबर -90, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो है आपको यहाँ पर यह असंभव है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे आप कहिएगा छोटी भुजा बराबर 90, फिर यहाँ पे आपको एक और ट्विस्ट आएगा बच्चों, बड़ी भुजा बराबर 90 गुने 90 प्लस 20 बराबर 120, फिर यहाँ सॉरी 30 आएगा बच्चों आपको, यहाँ पे बच्चों आपको 30 होगा और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर ये आपको आ गया आंसर। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैसे कि यहाँ पे आप बच्चों देखिएगा आपको 7वां क्वेश्चन में आ गया है। 7वां क्वेश्चन में आपको ये कह रहे कि दो संख्याओं के वर्गों का अर्थ 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ पे आप दोनों संख्याओं कीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दोनों संख्याएं के बारे में आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा हल माना कि बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x, यहाँ पे आपको बड़ी संख्या x मान लिए यहाँ पर बच्चों आपको, फिर ये आपको छोटी संख्या बराबर y, और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको प्रश्न से x² माइनस y² बराबर 180, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको समीकरण 1 हो गया यहाँ पे बच्चों आपको। फिर आपको आगे चलते हैं, जैसे कि आप देखिएगा इससे आगे आपको यहाँ पर तथा y² माइनस 8x बराबर 8x, यहाँ पे आपको y² का मान समीकरण 1 में
रखने पर, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे आपको वाई का मान कहा गया 8, आपको ये आपको 8 एक्स बराबर 180। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको एक लाइन से बैठाना है, एक लाइन से आपको ये बैठाना है। चलते आपको बैठा कर दिखाते हैं। बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये आपको एक लाइन से बैठ गया। चलते आपको इससे आगे इसका प्रोसेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x, फिर यहाँ पे आपको माइनस 180 बराबर 0। जिससे कि बच्चों यहाँ पे सोच रहे सर यहाँ पे ये 18 और 10 कैसे आए। जिससे कि यहाँ पे आप देखिएगा 18 गुने 10, 18 गुने 10 कितना हुआ बच्चों आपको, और फिर यहाँ पे आपको बराबर यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 18 माइनस 10, x माइनस 18 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सॉरी बच्चों, ये आपको 10 होगा प्लस 10 और ये आपको 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा बराबर, फिर ये दोनों को आपको एक जगह रखना है। जैसे कि x माइनस 18 और फिर यहाँ पे आपको x माइनस x प्लस 10 बराबर 0। जैसे कि ये दोनों पे आपको बराबर 0 लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर x माइनस 18 बराबर 0 और फिर यहाँ पे आपको x प्लस बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर 18 और यहाँ पे x बराबर माइनस 10। जैसे कि यहाँ पे आपको ये और फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर आवाज बड़ी छोटी सॉरी बड़ी संख्या बराबर 18। जैसे कि यहाँ पे आपको तथा छोटी संख्या बराबर वाई स्क्वायर बराबर 8x। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x स्क्वायर बराबर 8 गुने 18, फिर यहाँ पे आपको बराबर x स्क्वायर बराबर 144, फिर यहाँ पे आपको बराबर x y बराबर फिर यहाँ पे बच्चों आपको आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 8वां क्वेश्चन आ गया है। 8वां क्वेश्चन आपको ये कह रहे कि एक रेलगाड़ी एक समय चाल से 330 किलोमीटर की दूरी तय है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर यदि आधार अधिक होती तो वह उसे में 1 घंटा कम समय लेती। यानी इसमें आपको ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर यानी 1 घंटा कम लेती रेलगाड़ी की चाल कीजिए। यानी इसमें आपको रेलगाड़ी का चाल कितना है और वो कितने समय ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फिर यहाँ पे हल माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर यहाँ पे आपको x किलोमीटर मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर आपको, और फिर यहाँ पे आपको ये रेल गाड़ी
की चाल बदलने पर नई बराबर, यहाँ पे आपको चाल x + 5 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न से कोमा, यहाँ पे आपको पहला, यहाँ पे आपको 36 यानी दूरी बटे चाल, यानी दूरी यहाँ पे आपको 360 है और आपको चाल यहाँ पर x है। फिर यहाँ पे आपको 360 बटे x + 5 = 1। फिर यहाँ पे आपको बच्चों माइनस आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 घंटा में चली, 1 घंटा इसका चाल आपको बतलाना है। फिर यहाँ पे आपको बराबर, यहाँ पे आपको बराबर बटे x कॉमन लेना है, x + 5, और फिर यहाँ पे आपको 360, फिर यहाँ पे आपको x + 5 और माइनस 360 x = 1। फिर यहाँ पे आपको बराबर, फिर यहाँ पे आपको बराबर 360 x + 1800 माइनस 360 x बराबर x, और ये x² + 5x। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर 360 और 360 आपको यहाँ पे कट जाएगा बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बराबर, इसको आपको सीधा करना, x² माइनस 5x माइनस 1800 = 0। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको बच्चों x² + 45x माइनस 40x और यहाँ पे माइनस 1800 = 0। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x 45 और माइनस 40 और फिर यहाँ पे आपको x + 5 = 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पे आपको x 25 = 0 बटे x माइनस 40 = 0। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x बराबर माइनस 45 और यहाँ पे आपको 40। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलो है। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 9वां क्वेश्चन भी आ गया। 9वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़ी व्यास वाला नल हौज को भरने में व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के सम्मान कीजिए। चलते आपको अच्छो करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आपको ये करें कि यानी एक हौज है, उसमें आपको 2 नल लगे हुए हैं और उसी को भरने में एक में आपको कह रहा है कि 9 3/8 और एक में आपको 10 घंटे कम लगते हैं। तो चलते आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हल माना कि
वाले चाल द्वारा हौज में लगा समय बराबर x घंटा। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा आपको दूसरा, तो बड़े वाले चाल द्वारा हौज करने में लगा समय बराबर x माइनस 10 स्क्वायर घंटा। फिर यहाँ पे आप कहिएगा जिससे कि बच्चों आपको यहाँ पर तथा 1 घंटा में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग 1/x। और यहाँ पे आपको एवं 1 घंटा में बड़ी बराबर 1/x माइनस 10। इसी तरह यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप दे सकते हैं दोनों नल मिलकर भरता है बराबर 9 3/8 बराबर 75/8 घंटा। फिर यहाँ पे आपको बच्चों 1 घंटा में भरा गया भाग बराबर 8/75। प्रश्न से 1/x प्लस 1/, फिर यहाँ पे आपको बराबर x माइनस 10/x बराबर 8/75। छोटी नल द्वारा लाई गई समय बराबर 25। और फिर यहाँ पे आपको तो बड़ी द्वारा लाई गई समय बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा। फिर यहाँ पे आपको बच्चा आंसर आ गया। फिर आपको चलते अगले। जैसे ही बच्चों आपके सामने 10वां क्वेश्चन भी आ गया। 10वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 332 किलो करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से 1 घंटा समय कम लेती है मध्य के। इसी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाते हैं आपको। इसे क्वेश्चन आप ये कह रहे हैं कि माना कि सवारी गाड़ी की
चाल बराबर x किलो घंटा है। और फिर यहाँ पे आपको तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर x + 11 किलो घंटा है। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रश्न से कोमा, जैसे कि 132 x - 132 बटे 1 घंटा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा 6 और इसमें आपको 5, इसमें आपको 1 का अंतर है 1, इसलिए आपको यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर 32 यहाँ पे आपको बराबर बंद। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देखिएगा बच्चों, आपको जैसे कि बराबर 132x और यहाँ पे आपको 132 और 132 यहाँ पे आपको गुना करना है। इसको आपको यहाँ पर 1452 माइनस 32x बराबर x² + 11x। यहाँ पे आपको 132 और 132 यहाँ पे कट जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आपको बराबर x² + 11x और यहाँ पर माइनस 452 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देखिएगा x² + 44x और फिर यहाँ पे आपको -33x और फिर यहाँ पे आपको -114 और फिर यहाँ पे आपको बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा x कॉमन ले लिए, x + 44 और फिर यहाँ पे आपको x - 33 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर x + 44 और फिर यहाँ पे आपको x - 33 बराबर 0, इस दोनों पे आपको कोमा बराबर 0 देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा और फिर यहाँ पे आपको x 33 बराबर 0, फिर यहाँ पे बराबर -44 और यहाँ पे x, जैसे कि यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आपको असंभव है, यहाँ पे आपको लिखाएगा असंभव है सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x बराबर 33 किलो घंटा है। और फिर यहाँ पे अब कोमा तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल बराबर x + 11 बराबर 33 और प्लस आपको यहाँ पर बराबर 44 किलो घंटा है। फिर आपको आंसर आ गया है बच्चों। फिर आपको चलते अगले क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन आ गया। 11वां क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको दिया हुआ है कि 2 वर्गों की क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यानी यहाँ पे आपको ये x और ये y और यहाँ पे आपको कह रहा है कि माना कि एक वर्ग
की भुजा बराबर एक्स एम है और तथा दूसरे भुजा की बराबर वाई एम है। यानी इसमें आपको एक्स स्क्वायर और दूसरे भुजा में आपको वाई स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे आपको प्रश्न से कोमा, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 468। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर तथा 4x माइनस 4y बराबर 24 मीटर 2 हो तो दोनों वर्गों की गुणनफल बराबर 4 कोमा लेते हैं आपको कॉमन, x माइनस वाई बराबर 24। ये आपको 6 और ये आपको कट जाएगा। यहाँ पे आपको होगा x माइनस वाई बराबर 6। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x बराबर, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आपको, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 468। इसी तरह यहाँ पे आपको बराबर और फिर यहाँ पे आपको बराबर 36 स्क्वायर 12y इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकिए 2y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस 432 बराबर 0। इसी तरह यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको कॉमन 2 लेना है और y स्क्वायर प्लस और फिर यहाँ पे आपको बच्चों वाई स्क्वायर 6y माइनस 216 बराबर 0। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको y स्क्वायर 10y और यहाँ पे आपको 2y माइनस 12y और फिर माइनस 216 बराबर 0। इसी तरह यहाँ पे आपको बराबर y कॉमन लेना है यहाँ पे आपको बच्चों और फिर यहाँ पे आपको y 18 और माइनस 12 y बराबर 18 बराबर 0। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा आपको ये दोनों कॉमन निकालना है, बराबर y प्लस 18 और फिर यहाँ पे आपको y माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों पे आपको बराबर 0 बैठाना है। जैसे कि आपको y प्लस 18 बराबर 0 और फिर यहाँ y माइनस 12 बराबर 0। इसी तरह यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं y बराबर माइनस 18 और y बराबर प्लस 12। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर ये आपको असंभव है। जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों
x बराबर 16 9 और फिर यहाँ पे आपको बराबर सॉरी ये आपको हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि एवं वर्ग की भुजा बराबर 18m और तथा दूसरे वर्गों की भुजा बराबर 12m है। आंसर आ गया बच्चों आपको। चलते फिर अगला क्वेश्चन पर अगले वीडियो